आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको जनरली आपने कई बार यूज किया होगा, बट एक्चुअल आप उसका यूजेस नहीं जानते हैं कि उसका यूज कब और कहां और कैसे किया जाता है। चलिए आज हम देखते हैं यूज ऑफ इट। इट का मीन्स क्या क्या होता है और कहां कहां वो किस मीनिंग को शो करता है। तो इट के लिए हम बेसिकली क्या देखते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं यदि पॉइंट नंबर 1 कहूं तो इट का यूज कहां होता है। इट यूजेस फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे कह सकता हूं मैं, जैसे हेयर इज योर पेन। और आगे यदि इसके बारे में, पेन के बारे में क्वालिटी बताना चाहूं, हेयर इज योर पेन, यह तुम्हारा पेन है। इट कलर इज ब्लैक। हेयर इज योर पेन, इट कलर इज ब्लैक। तो यहां पर जो इट है वो किसको शो कर रहा है, इस नॉन लिविंग थिंग्स को शो कर रहा है, यानी पेन को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि मैं ये कहने लगूं कि ये किसके लिए यूज होता है। इट यूजेस फॉर एनिमल। एनिमल के लिए भी यूज होता है। हाँ, इट यूजेस फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। जैसे आई हैव अ कैट, मैं एक कैट रखता हूं या मेरे पास एक कैट है। फिर मैं कहने लगूं इससे आगे, इट इज सो प्रिटी, या इट इज सो क्यूट, या इट कलर के बारे में बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, इट इज ब्लैक कलर। क्लियर, ये भी बता सकते हैं उसके बारे में कि मेरे पास एक बिल्ली है जिसका कलर कैसा है, जो काली है। ठीक है, थर्ड पोर्शन यदि देखना चाहें और क्या यूज होता है इट का। नेक्स्ट, इट का यूज करते हैं हम जनरली जहां पर मेल या फीमेल डिसाइड ना हो, जैसे चाइल्ड है। हियर वी कैन नॉट या वी कांट डिसाइड मेल और फीमेल। तो जहां पर मेल और फीमेल डिसाइड ना हो वहां पर भी हम इट का यूज कर लेते हैं। कैसे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यू सॉ अ चाइल्ड, तुमने एक बच्चा देखा। फिर क्या, इट वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रहा था। ठीक है, तो यहां पर ये जो इट है वो किसको डिफाइन कर रहा है, इस चाइल्ड को, तो बच्चे के बारे में बता रहा है। तो जनरली आप जानते हैं इट बेसिकली है भी क्या, इट क्या है, प्रोनाउन है। इट बेसिकली क्या है, इट प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन ही चाइल्ड की जगह यूज हुआ है। क्लियर, अब मैं बता रहा हूं इट कहां कहां, नेक्स्ट स्टेप, इट कहां यूज होता है। तो हम कहां लिखते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। इट जनरली, जैसे मैं कहने लगूं, इट कहीं कहीं डमी सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। इट डमी सब्जेक्ट के रूप में, यानी वहां इट का कोई मतलब नहीं होगा और आपको इट सब्जेक्ट के रूप में नजर आएगा। जैसे मैं कहूं, इट इज, आई कह दूं या फिर मी कह दूं, क्योंकि इस फॉर्मेशन के बाद क्या, या तो सब्जेक्टिव फॉर्म भी आती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आती है। जैसे यहां इट इज कह दूं या इट वॉज कह दूं, उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहां पर क्या मतलब है, मैं हूं। यहां पर इसका क्या मतलब है, मैं हूं, या फिर मैं था। तो यहां पर इट का कोई मतलब नहीं निकल रहा। इट कैसा यूज हुआ है यहां पर, एज अ डमी सब्जेक्ट, एज अ डमी सब्जेक्ट। इट यहां पर एज अ डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो इट जो है डमी सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, जहां पर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, सिर्फ सेंस को देने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट स्टेप है इट का, नेक्स्ट स्टेप, इट कहां यूज होता है। तो गौर से देखिएगा, इट यूज होता है हमारे, इट ऑल्सो यूजेस फॉर, किसके लिए, टाइम के लिए, सीजन के लिए, सीजन्स होते हैं, एंड वेदर, वेदर्स होते हैं, उनके लिए भी यूज होता है। कैसे, सबसे पहले मैं तुम्हें टाइम के बारे में बताना चाहूंगा। तो यदि मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया
कि अभी 7 बजे हैं या 7 बजकर मैंने 5 मिनट लिख दी, ठीक है, ऐसे साइन करते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे इट इज 5:07, ठीक है, यानी 7 बजने के बाद 5 मिनट है, इट इज 5:07। दूसरी चीज, यदि मैंने यहां पे लिख दिया 7:15, तो मैं इसको क्या डिनोट करूंगा, इट इज कितना समय हुआ है, इट इज 15:07, या तो ये बोल सकता हूं। लेकिन जनरली क्या होता है इस वाली फॉर्मेशन को, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी चीजें कितनी होती है, टोटल मिनट होती है हमारी 60, तो यदि गौर से देखें 60 का कितना है 1/4 ही तो है, 60 का 1/4 ही 15 मिनट है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम क्वार्टर, इसको बोल देते हैं क्वार्टर, इसको बोल देते हैं हम क्वार्टर। चलिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको जनरली कैसे लिखा जाता है, फिर लिखा जाएगा इसको इट इज क्वार्टर, और 7 के बाद है तो इसलिए 7:15। क्लियर हुआ। तो यहां पर इट का कोई सेंस नहीं है, इट कैसा यूज हुआ है, एज अ डमी यूज हुआ है, लेकिन वो टाइम को दिखा रहा है। यहां पर कितना बजा है, 7 बजे हैं या 7:05 हो गई है, 7:05 बजे हैं, यहां पर 7:15 हुई है, 7:15, ऐसा समय ये दिखा रहा है। क्लियर। तो अच्छा, मैं टाइम में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसको इरेज कर देता हूं, यदि आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, यदि 7 कितना भी समय दे रखा हो, सपोज करो 2 दे रखा है, 2:05, एक मैंने ऐसा एग्जांपल लिखा, सपोज करो मैंने 2:15, 2:30, 2:45 ये हो गया, और एक सिंपल सा लिख लेता हूं 2:03 या 5 मिनट, ये मैंने टर्म कुछ लिखे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैसे लिखेंगे। देखो, यहां पर 2:05 हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज 5:02, क्योंकि 2 के बाद हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यदि यहां पर ये देखो 2:15 है, तो इसको हम एक जनरली क्या लिख सकते हैं, हमें पता है क्वार्टर है, तो इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर, और किसके बाद, 2 के बाद है ना, 2:15 कितना 2, इट इज 2:15। अब यहां 30 है तो ये हाफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज 2:30। यहां देखो 2:45 है, तो इसको क्या बोलेंगे, अब 45 है, लेकिन ये देखो 15 मिनट यानी 1/4 यानी क्वार्टर, कितने बजने में, क्वार्टर कितना रह रहा है, 3 बजने में क्वार्टर मिनट रह रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर क्या, लेकिन अब क्वार्टर जो है यानी 15 मिनट हमारी किसके बजने में हो रही है, 3 बजने में, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज 2:45। अब यहां पर ये नहीं लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिएगा, इट इज 2:45 यानी 3 बजने में क्वार्टर मिनट रह रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, जनरली एक चीज याद रखना, जब भी 5 के रेस्पेक्ट में मिनट दी हुई हो, 5 के रेस्पेक्ट में 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5 के टेबल में चले, तो हम सीधा ऐसे लिख देते हैं, 5 हो, 5, 10 पास्ट, 15 पास्ट, 20 पास्ट, इस तरह से, ठीक है। लेकिन यदि इसको अलग हटके हो, 5 के मल्टीप्लीकेशन से अलग हो, जैसे ये है 2:03, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज 3 मिनट्स बोलेंगे इसको, इट इज 3 मिनट्स, और किसके पास्ट 2, 3 मिनट्स पास्ट 2। क्लियर हुआ। अब यहां पर केवल 3 नहीं लिख देंगे, ये तो इसलिए लिखा था यहां पर क्योंकि 5 के रेस्पेक्ट में हम डायरेक्ट एज इट इज लिख देते हैं, जबकि 5 के मल्टीप्लीकेशन में मिनट चल रही है, अदरवाइज हम उसको पूरा लिखेंगे, जैसे यहां था 3 मिनट्स, तो हम लिखेंगे इट इज 3 मिनट्स पास्ट 2। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट मैं सीजन में भी बताता हूं आपको कि सीजन में और वेदर्स में कैसे यूज होता है, ठीक है। चलिए, क्या करेंगे, इट इज समर, सीधा विंटर चल रहा है तो इट इज विंटर, यदि आगे लिखना चाहे सीजन तो लिख देंगे समर सीजन, इट इज विंटर सीजन, इट इज रेनी सीजन, इट इज रेनी सीजन।
तो ये सीजन के लिए भी जनरली हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा रहता है, ये डमी सब्जेक्ट रहता है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे वेदर की भी बात कर लूंगा जनरली कि इट इज कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे, इसलिए आज बहुत ठंडा है या आज बहुत ठंड है ना। वार्म कह सकते हैं या गर्मी कह सकते हैं, तो इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, ठीक है। या इस तरह से सीजन और वेदर में भी यूज होते हैं। एक रूल और मैं बताता हूं, जब भी हमें नाउन या प्रोनाउन को क्या करना हो, इम्फेसाइज करना हो, कैसे, उस पर ज्यादा जोर देना हो। जैसे मैं कहने लगूं तो इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, मैं था जो तुम्हें पुकार रहा था। तो यहां पर ये देखना होगा कि किसको, जो भी प्रोनाउन था, कनेक्टिंग वर्ड उस पर इंफेसाइज करने के लिए भी इट का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस यदि मैं लिखना चाहूं तो इट इज आई, ठीक है, इट इज आई। लेकिन अब जो कनेक्टिंग वर्ड लगेगा हु, यह या मैं हूं, क्या करने के लिए, हु एम इनवाइटिंग यू, मैं हूं जो तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं कहूं इट इज आई हु, मैं हूं, हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, मैं हूं जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं। तो यहां पर जो यू है ये कनेक्टिंग वर्ड का काम कर रहा है, उसके लिए ये सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन, तो उसको ये क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, उसके लिए रिलेशन बता रहा है। तो यहां पे भी इट कैसे तरह से यूज हुआ है, एज अ डमी सब्जेक्ट। चलिए एक चीज और मैं बताना चाहूं, कहीं कहीं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी इट यूज होता है एज अ डमी। कैसे, जैसे मैंने कहा what a beautiful girl it is, ऐसे लगा देते ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जनरली इट इज यानी इट जो है वो डमी सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, जहां पर इसका कोई सेंस नहीं निकलता है, लेकिन वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। चलिए एक और देखिए, जैसे what a large building it is, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ये यूज होता है। तो यहां पर हमने देखे कि इट का यूज जनरली एनिमल के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कभी कभी जहां पर मेल या फीमेल डिसाइड ना हो यानी कोई बच्चा है उसके लिए यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है, एज अ डमी सब्जेक्ट यूज होता है, सीजन के लिए यूज होता है, वेदर के लिए यूज होता है और टाइम के लिए यूज होता है। तो इट के यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टाइम्स के बाउंडिंग और ये सीजन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जहां पर सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसे डमी सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये थे इट के यूज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।